हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। डियर स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा विज्ञान है यानी साइंस है और वर्कशीट नंबर 61 है और यह 5 जनवरी 2022 के लिए है, राइट। तो फ्रॉम वन यानी फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग द कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो इसे हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, राइट। तो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक इलेक्ट्रिक करंट जो है ना, क्या होता है, कंडक्टर में पास होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी आसपास जो है ना क्या होता है, उसमें करंट होता है, ठीक है, उसके आसपास। द फील्ड इज फील्ड सो प्रोड्यूस एक्सर्ट फोर्स on a magnet placed near the conductor. The magnet must also exert an equal and opposite force on the current carrying conductor. अब देखिए, ये जो आपका जो है ना, यहाँ पे ये मैग्नेट है, ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इसके अंदर, ये देखिए यहाँ से जो है ना फोर्स इस तरह से लगेगा, ये हमारा स्विच लगा हुआ है, यहाँ पर सेल लगा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे लग के फिर अंदर आता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे फोर्स लगेगा। एक्सपेरिमेंटली द मैग्नेट मस्ट ऑल्सो एग्जर्ट एंड द इक्वल अपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, और एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज ऑल्सो रिवर्स वेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द कंडक्टर इज रिवर्स्ड, राइट। इसके बाद आप देखेंगे चेंज इन द डायरेक्शंस ऑफ द फील्ड ऑल्सो चेंज द डायरेक्शंस ऑफ द करंट, direction of the acting of the current carrying rod. It shows that the direction of the force on the conductor depend upon the direction of the current, यानी ये दिखाता है जो डायरेक्शन होता है ना कंडक्टर का, वो किस पे करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है और डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। द डिवाइस डेट द यूज द करंट कैरिंग द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड इंक्लूड द इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर्स, माइक्रोफोन्स, यानी इस सब में पाया जाता है। ये आपका जो है ना मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है इलेक्ट्रिक जनरेटर में, लाउड स्पीकर में, माइक्रोफोन्स, ठीक है। अभी यहाँ हमें ये तो हमने देख लिया। अब यहाँ द डायरेक्शंस ऑफ द फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड कैन बी फाइंड आउट द यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, यानी इस रूल के अनुसार, स्ट्रेच द थंब फोर्स फिंगर एंड द मिडिल फिंगर ऑफ द योर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर एज शोन इन द फिगर। दैट force finger point in the directions of the magnetic field and the middle finger in the direction of the current, then the thumb will be point in the direction of the motions or the force acting on the conductor. अब इसमें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये देखिए, इसे समझने का प्रयास कीजिए। ये हमेशा करंट की डायरेक्शन में है, यानी जो है ना करंट की डायरेक्शन है, यानी ये जो हमारा उंगली है ये करंट की डायरेक्शन में है। ये जो फोर्स है ये हमारा थंब फोर्स देता है और ये फील्ड देता है, मैग्नेटिक फील्ड देता है, ठीक है। यानी इजी वे टू रिमेंबर दैट द फादर फोर्स, यानी फादर फोर्स है, उसके बाद मदर फील्ड है, चाइल्ड जो है ना करंट थंब है, ठीक है, फॉर द कैरिंग मिडिल फिंगर रिस्पेक्टिवली। चलिए, इसमें बेहद ही आसान से कुछ प्रश्न पूछे गए, क्वेश्चन है जो कि इट्स टू इजी, तो एक एक करके इस सभी का हम आंसर देखते हैं, राइट। तो आइए प्यारे स्टूडेंट, इस सभी क्वेश्चंस को एक एक करके हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्टेट द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यानी फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को आपको बताना है, राइट। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये आपको यहाँ से लिख लीजिए, ठीक है। द डायरेक्शंस ऑफ द फोर्स मोशन ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स, जिसमें कहता है इफ़ वी होल्ड द थंब, यानी अपने थंब को हम होल्ड करके रखें, फोर फिंगर एंड द मिडिल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड परपेंडिकुलर, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर क्या करें, परपेंडिकुलर जब रखते हैं टू ईच अदर सच दैट द फोर्स फिंगर points in the directions of the magnetic field, the middle finger point in the direction of the current, then the thumb shows the direction of the force motion in the conductor. अब इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये आपका जो है ना करंट है, ठीक है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये फोर्स है, और ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड है, ठीक है। तो अंगूठा हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होता है, कहाँ होता है,
फोर्स के डायरेक्शन में, और हमारा ये जो मिडिल फिंगर होता है करंट एक होता है, ठीक है, और एक होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जिसको इस फिगर से भी आप देख सकते हैं। ये साउथ पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल है, और ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो यहाँ से ये किसी चीज़ को हम होल्ड करके रखते हैं तो लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू। और दूसरी शब्दों में ये इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो कि इसको याद करना बहुत ही आसान है। एम यानी मदर, फादर, करंट, सेंट्रल फिगर, सेंट्रल फिगर जो है ना क्या करंट को, यानी सेंट्रल यानी बीच का जो बीच का जो उंगली है ये करंट को दिखाता है। फोर फिंगर यानी फील्ड, यानी फोर फिंगर क्या किसे दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है। और थंब क्या होता है, मोशन को दिखाता है। थंब क्या होता है, मोशन को दिखाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। लग रहा है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें डियर स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, if current is from the east to west directions and the directions of the magnetic field is from north to south, find the directions of the force experienced by the conductor। यानी ये इसमें फाइंड करना, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ magnetic field is form of the geographic south to north. Let the direction of the current each the conductor to be from west to east in a flying flaming left hand rules. We find that the direction of the force acting on the conductor will be the vertically upward। कैसा होगा, vertically upward होगा। यहाँ देखिए vertically upward force यहाँ, और यहाँ से ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे करंट है, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए स्टूडेंट, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है, अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो, राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट्स एज इज सो इन द फिगर, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। यानी मैग्नेटिक फील्ड ये, ठीक है, तो इसमें जो डायरेक्शन फाइंड करना है, तो ये डायरेक्शन हमेशा जो है ना कहाँ होगा डियर स्टूडेंट, इसका डायरेक्शन जो है ना नीचे की ओर होगा, इसका डायरेक्शन नीचे की ओर होगा। बट हाँ इसमें देखते हैं, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। हियर द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। द फोर्स इज डायरेक्टेड इनटू द पेज। क्वेश्चन नंबर सॉरी ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किए कर दीजिए, ठीक है। फिर अगले वर्कशीट में मिलते हैं।